सो कौन से स्टॉक से फोकस कर रहे हैं आप? अब मैं फोकस कर रहा हूँ सारे वो स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में आए। नंबर 1 है HDFC। लगातार 7 दिन तक स्टॉक घटा था। आज सुबह मैंने बोला भी था कि आपको ऐसी रिसर्च दूंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के, याद है? यस। मैंने कहा कि एक सबसे खराब शेयर पे सबसे बढ़िया रिसर्च, और निफ्टी का सबसे कमजोर स्टॉक ये सर्टिफिकेट ठप्पा सबके लगा हुआ था। करेक्ट? इतना हाँ, जोर से हो गया तो ओवर सोल्ड था, मेरा भी ओवर सोल्ड हो गया था। तो 7 दिन से गिर गिर के ऐसे लेवल पे आ गया जहां पे इसको रुकना था। 725 735 बहुत मजबूत सपोर्ट है इसके लिए, और वहीं पर जाकर रुका है। और आज हमने कहा भी था कि किस तरह से 2 बार इसने 725 735 की रेंज से एक शानदार रिकवरी दी है, इसलिए यहाँ पर बेचना नहीं। जब तक 720 के नीचे बनना हो, आपको शॉर्ट काटनी है, फ्रेश खरीदारी करनी है, लॉन्ग करना है, ये सारी चीज़ ध्यान में रखिए। और देखिए आज ही बहुत बढ़िया एक्शन आया है और सीधा 750 बढ़िया है। और अब इसका टारगेट है जो 50 DMA के बाद 778 का है। तो इसीलिए AI बिग डेटा आपके लिए समय समय पे इसलिए काम आते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कब मुझे एंट्री और एग्जिट करनी है। टॉप पे हम एग्जिट करने की भी राय दे रहे थे, बिल्कुल, और आज बॉटम पे खरीदारी करने की भी राय आपको मिली। बिल्कुल। इनफैक्ट इसके इंडिकेशन तो कल ही मिल गए थे जब हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे। स्टॉक इनसाइट के माध्यम से हम आपको बताते ही हैं, और कैटेगोरिकली आज सुबह बाजार खुलने से पहले ही आपको कहा था कि आप अब फ्रेश शॉर्ट करने से बचे, शॉर्ट में है तो निकलने का प्रयास करें। और खरीदारी की भी बोल्ड कॉल निकल कर आई। HDFC बैंक बहुत ही धमाकेदार ये रिसर्च साबित हुई है। ओवरसोल्ड है, रिकवरी के चांस बन रहे हैं। ओवरसोल्ड होकर ये अपनी बड़ी और आखिरी सपोर्ट, बड़ी भी कह रहा हूँ और आखिरी भी कह रहा हूँ, सपोर्ट रेंज के पास पहुंच चुका है। 9 जून के लो से 20 दिनों में 15% उछला था। ऐसे में अब HDFC बैंक कम से कम इन लेवल्स पर बेचना रिस्की है। पहला काम तो ये कहता है अब बेचना नहीं, दूसरा ये काम करना कि अगर चाहे तो शॉर्ट काट सकते हैं, और तीसरा काम ये करना कि खरीदना है। आपका 720 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, बेचना नहीं है, शॉर्ट काटनी है, 720 के स्टॉप लॉस से खरीदना। और किन स्टॉक से फोकस करना है? देखो, एशियन पेंट्स के अलावा दूसरे कुछ और स्टॉक से बता दूं। चोलामंडलम में सुबह हमने स्टॉक इनसाइट में कहा था कि श्रीराम फाइनेंस की तरह ये डे 2 पर चलेगा। श्रीराम फाइनेंस के भी नंबर्स पहले दिन समझ में नहीं आए, दूसरे दिन सबको समझ में आए। 4% की अच्छी तेजी तक बनी हो। माय गॉड, क्या बड़ा है, गजब। अभी भी 2.25% ऊपर है। ओपनिंग के हीरो में भी शामिल किया था। स्विगी लगातार हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में शामिल है। सुबह स्टॉक इनसाइट और बाद में ओपनिंग के हीरो में ये शेयर भी आपको बताया था, और हमने कहा भी कि डी-मार्ट की जगह आपको एटर्नल या फिर स्विगी खरीदना चाहिए। फिनिक्स मिल्स नतीजों के बाद तेज गिरावट आती दिखी है। सुबह रिजल्ट रिव्यू में और ओपनिंग के हीरो में बताया भी था कि स्टॉक में दबाव रह सकता था, हालांकि हमारी उम्मीद से ज़्यादा दबाव हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अभी भी डे लो पर ही स्टॉक ट्रेड करता दिख रहा है। सुज़लोन ये एक और स्टॉक है जो पिछले 2 तिमाही से हम लगातार कम नतीजों के बाद अलर्ट करें कि स्टॉक में थोड़ा सा आप फंसे ना, अलर्ट रहें, सावधान रहें। और कल भी नतीजों के बाद हमने कहा था नतीजों में दम नहीं है, और आज भी कमजोरी आया, अभी थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो बाकी भले ही कोई KPIT आपका 10% बढ़ जाए, कोई कौन सा आज एक और 10% 2 बढ़े हुए ना आज तो, कुछ भी हो। 2 स्टॉक है जो 10% से ज़्यादा बढ़े। एक वो कैंस टेक्नोलॉजी जिसके बारे में पता नहीं क्यों 10% बढ़ा है, लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे, शायद इसमें कुछ डीमर्जर की चीज़ें हो सकती है, कुछ बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आ सकता है, भगवान जाने कि आएगा नहीं आएगा। मुझे इतना पता है कि ये ज़्यादातर वक्त बैन में रहता है ना, तो ये वापस बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, इसका बहाना ढूंढ रहा है कोई। 11-12% आज मजबूत हो गया, कारण ही किसी को पता नहीं। तो ठीक है, पूरी सीरीज इसने बैन में निकाली थी, आखिरी हफ्ते में बाहर निकल के आया था, ठीक है ना। तो अब देखते हैं। तो KPIT 6-7% है। तो मेरा ये समझना है आज का हीरो इन सबसे हटकर अगर कोई है तो वो है L&T। और L&T में जो नंबर्स आए, लोगों को लग रहा था कि अनुमान से कम है, ये हो, मार्जिन 10 से 9% रह गए, लेकिन अल्टीमेटली टफ टाइम में जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाला शेयर होता है वही मजबूत होता है। इस मुश्किल समय में जो L&T ने कमाल किया है, वो कमाल तो आज जबरदस्त एक्शन। और इसलिए हमने कहा कि नंबर्स में ये मत देखिए कि क्या हुआ है, कैसे है। ऐसे समय में बढ़िया परफॉर्मेंस L&T की शानदार। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालिसिस नतीजों के बाद L&T पर हमने दी, और खरीदारी की सुपर हिट कॉल बन के ये आज बना है मार्केट का हीरो नहीं, सुपर हीरो। L&T हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। इस साल हमने 2-3 बार रिकमेंडेशन में दिया है। आप खरीदारी की राय नोट कर लीजिए। 3790, 3870, 3900, 3920 के टारगेट है। मेरे पास होगा तो मैं पोर्टफोलियो में मैं कभी बेचूंगा नहीं, उल्टा मैं तो खरीदने की कोशिश करूंगा। अगर इन नंबर्स के दम पे नीचे आ जाए कर जाए तो लेना ही चाहिए,
मतलब आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है इसके, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन वाले रिजल्ट दिए हैं। LNT 3,975 के आसपास LNT ट्रेड करता हुआ दिखा है। 3% की अच्छी मजबूती है, जैसा हमारा अनुमान भी था कि कम से कम 2-3% की दौड़ तो लगानी चाहिए, क्योंकि देखने में लोगों को नंबर कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन हमने साफ कहा कि जिस मुश्किल परिस्थितियों में नंबर दिए वो बाजार को पसंद आते दिख रहे। आज रिजल्ट रिव्यू में खरीदारी की राय वाला शेयर LNT में तगड़ी तेजी आई है। इसमें खरीदारी के सारे टारगेट हासिल हो चुके हैं। अनिल सिंघवी ने मार्केट खुलने से पहले ही दी थी LNT में खरीदारी की राय।